तो यहाँ पर पैसेज दिया गया था, चित्रों की भाषा ऐसी स्वच्छंदता, उन्मुक्तता प्रदान करती है कि पढ़ने वाला अपने कथ्य को स्वयं गढ़ता है। जहाँ बंधन न हो वहाँ स्वच्छंदता और सृजनात्मकता अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। इसलिए चित्रात्मक किताबें बच्चों के लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र रही है। आंगनबाड़ी के बच्चों के साथ यह अनुभव भी रहा है कि रंगीन चित्रात्मक किताबों को देखते हुए ही बच्चों के भीतर उसे छूने, पकड़ने और उसे भीतर की दुनिया में झाँकने के लिए उन्हें पन्ने दर पन्ने पलटने की उत्कृष्ट इच्छा बच्चों को सक्रिय बना देती है। पढ़ना शुरू करने की प्रक्रिया का पहला सोपान यही है कि हम किताबों के प्रति आकर्षण महसूस करें और उन्हें खोलकर देखने की तीव्र इच्छा भी हो। एक बार किताब खुलते ही उसमें मौजूद अवधारणाओं का संसार भी धीरे-धीरे खुलने लगता है। दरअसल बच्चों की प्रक्रिया ही इन अवधारणाओं के बनना प्रमाण है। अधूरी अथवा गलत अवधारणाएँ भी चित्रों पर बातचीत करने के माध्यम से संशोधित, परिवर्तित होती चली जाती है। एक बात और जो इन अवधारणाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण वह है संदर्भयुक्त परिवेश में अवधारणाओं का बनना। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, क्या प्रश्न है? प्रश्न दिया गया है पढ़ने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान डैश है। तो आपको बताना है यहाँ पर 4 ऑप्शन में से चित्रात्मक पुस्तकें होगी या भाषा की पुस्तकें होगी या पुस्तकों के प्रति आकर्षण होगा या पुस्तकों के पन्ने पलटना। तो यहाँ पर पहले का सही उत्तर कौन-सा हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा पहले का तीसरा हो जाएगा। इस माध्यम से यहाँ पर हो जाएगा पुस्तकों के प्रति आकर्षण जो है यहाँ पर आकर्षण केंद्र बना रहा है। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं पुस्तकों के प्रति आकर्षण इस पैसेज के माध्यम से पहले का तीसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 2 दिया गया है। चित्रात्मक पुस्तकें को डैश प्रदान नहीं करती। तो यहाँ पर बताना है आपको कौन-सा प्रदान नहीं करती? उन्मुक्तता या सृजनात्मकता या स्वच्छंदता या सीमितता। तो यहाँ पर पहले का कौन-सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है पहले का दूसरे का जो है डी सही हो जाएगा। जो है उन्मुक्तता जो है होता है, सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी होता है चित्रात्मक के माध्यम से, स्वच्छंदता होता है, लेकिन सीमित कोई नहीं होता, इसलिए यहाँ पर चौथे का सही हो जाएगा दूसरा का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला तीसरा यहाँ दिया गया है, आपको बताना है इसका उत्तर यहाँ से खोज के। बच्चे की सृजनात्मकता में बाधक है रंगीन पुस्तकें या उन्मुक्तता या बंधाया का तथ्य या कल्पनाशीलता। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तीसरे का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। ये बंधाया तथ्य ये जो है गलत है, यहाँ पर सही ये हो जाएगा रंगीन चित्रें और उन्मुक्तता कल्पनाशीलता। तो यहाँ बंधाया तथ्य ये जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर यहाँ क्वेश्चन दिया गया है। जब बच्चे चित्रों को देखकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो इसका अर्थ है कि बच्चे तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा सही होगा। अवधारणाएँ बना रहे हैं, रटे-रटाए उत्तर दे रहे हैं या पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है चौथे का कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। तो चौथे का जो है पहले उत्तर सही हो जाएगा। अवधारणाएँ बना रहे हैं इस पैसेज में इसी का अवधारणाएँ जो है संसार के धीरे-धीरे खुलने लगता है। तो अवधारणाएँ बना रहे हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर चौथे का पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए। 5 नंबर दिया गया है यहाँ पर चित्रों पर बातचीत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको बताना है 4 ऑप्शन में बच्चा बातचीत में सक्षम हो जाता है, अधूरी व गलत अवधारणाएँ संशोधित हो जाती है, पाठ्यक्रम में निर्देशित है या चित्र वर्णन भाषा कक्षा का अनिवार्य अंग है। तो यहाँ पर आपको बताना है 5वें का कौन-सा सही उत्तर हो जाएगा। तो 5वें का सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, अधूरी व गलत अवधारणाएँ संशोधित हो जाती है। क्या हो जाती है? संशोधित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 6वां नंबर दिया गया है यहाँ पर आपको इस पैसेज के माध्यम से बताना है अवधारणाओं के बनने के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। आपको बताना है यहाँ पर निराधार कल्पना या संदर्भयुक्त परिवेश या शिक्षक निर्देश या विद्यालय ढांचा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? संदर्भ युक्त परिवेश जो होगा, जब बच्चे का परिवेश संदर्भ युक्त होगा तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है संदर्भयुक्त परिवेश में अवधारणाएं बना रहता है। तो सही उत्तर इसका दूसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 दिया गया है। शारीरिक में प्रत्यय बताना है आपको। तो शारीरिक में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा रिक या इक हो जाएगा या अक हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इक। इक प्रत्यय लगने से शारीरिक बन जाता है। तो यहाँ पर कुछ दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं प्रत्यय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है यहाँ पर। किससे क्या बनेगा? इक प्रत्यय लगने से क्या-क्या शब्द बन सकता है? साप्ताहिक, व्यक्तिक, आर्थिक, धार्मिक। आई से क्या बनेगा? पढ़ाई, लिखाई। प्रत्यय का मतलब वो चीज़ होता है जो लास्ट में आके जुड़ जाते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग उसे कहते हैं जो वर्ड के पहले लग जाते हैं। तो यहाँ पर आई में कौन सा प्रत्यय लिखेगा? लिखाई, पढ़ाई, धुलाई, पिटाई, सिलाई ये हो जाएगा। आहट में कौन सा हो जाएगा? मुस्कुराहट, घबराहट, चिल्लाहट, कड़वाहट। अक में चालक, पालक और पावक, गायक, नायक। अचानक भी हो जाएगा। यक में घटिया, बढ़िया, जड़िया। मान में कौन होगा? अभिमान, बुद्धिमान, गतिमान।
ई में कौन होगा? भारतीय, प्रांतीय, जातीय, राष्ट्रीय और दर्शनीय। आ में कौन होगा? भूला, भटका, भूखा, मेला, प्यारा, दुलारा। ये सब जो है प्रत्यय लगने से बन जाता है, तो ये रहा प्रत्यय कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 8 दिया गया है। चित्रात्मक किताबों में चित्रात्मक शब्द है। चित्रात्मक शब्द बताना है यहाँ पर क्या है। चित्रात्मक शब्द क्या है आपको संज्ञा है, विशेषण है, या प्रविशेषण है, या क्रिया विशेषण है। तो चित्रात्मक क्या है? चित्रात्मक एक विशेषण है जो है संज्ञा और सर्वनाम का ये विशेषता बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर विशेषण हो जाएगा चित्रात्मक। यहाँ पर दी लिखा गया है, आप लोग कुछ देख सकते हैं। चित्रात्मक किताबों में विशेषण है। यहाँ पर संज्ञा संज्ञा वो चीज़ है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता गुण दोष संख्या परिणाम रंग आकार दशा आदि बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, करूप, लंबा, नाटा, अच्छा, बुरा, हल्का, भारी, चतुर, पीला, कुछ, थोड़ा, चार, गोल, घोड़ा, दुबला, पतला आदि सब ये सब क्या है? तो ये सब जो है विशेषण है। और प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषणों की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 दिया गया है। इस पैसेज से आपको बताना है निम्न में कौन सा कारक नहीं है। आपको बताना है कौन एक का कारक नहीं होता है, या के कारक नहीं होता है, या की होता है, या फिर की नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपको बताना है। तो कर्ता ने होता है कर्म के, कर्ता ये आपको बताना है। तो की जो है ये कोई कारक चिन्ह नहीं है। का, के, की, रे होता है, ये संबंध कारक में आ जाएगा, लेकिन की छोटी नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन संख्या तीसरा सही हो जाएगा। यहाँ पर कर्ता के कुछ दिया गया है। कर्ता 8 प्रकार के होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म करण को कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान किए के लिए अपादान पंचमी आ जाएगा। यहाँ पर से अलग अर्थ में संबंध का के की रे आ जाता है। देख लीजिए यहाँ पर बड़ी की आई, छोटी की नहीं है, इसलिए वहाँ पर नहीं होगा ऑप्शन। अधिकरण में पर होगा। संबोधन हे भो अरे हायो, ये संबोधन में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला दिया गया है, एक पद्यांश से आया है क्वेश्चन, इसका भी आपको यहाँ पर बताना है। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उत्तर विकल्प चुनना है आपको। यहाँ पर बचपन किसके लिए समाप्त कर दिया गया, यहाँ इस पैसेज में आपको मिलेगा इसका उत्तर। तो आपको यहाँ पर पैसेज हम पढ़ देते हैं, आप फिर लोग यहाँ पर उत्तर करते चलिए। फिर यहाँ देखिए लिखा है, नन्हा सा बच्चा बड़ा सा बस्ता लादे जाता पीठ पर, हाथ में बोतल आंखों पे चश्मा, स्कूल से ट्यूशन, ट्यूशन से घर, होमवर्क करे रात भर, सपनों में मम्मी की डांट, मैडम की छीछी, सपाटी चिढ़ाते, हंसते ही, न ठीक से खाना न ठीक से सोना, न नानी के घर जाना, छुट्टियों में न मौज मस्ती, न त्योहारों में उधम मचाना, बारहों महीने एक ही रट, प्रथम हमको आना है, प्रगति प्रगति नाम का दानव लील लील गया है बचपन को, जो ब्लड प्रेशर हुआ करता था वृद्धों को अब होने लगा नन्हों को, लोगों अब तो संभल जाओ, बच्चों को बच्चा रहने दो, रेस का घोड़ा मत बनने दो। तो यहाँ पर इसका आपको बताना है इस प्रश्न में से कौन सा उत्तर सही होगा। तो यहाँ पर लिखा है, बचपन को किसने समाप्त कर दिया। इस पैसेज के माध्यम से आपको बताना है प्रगति की अपेक्षाओं को, स्कूल का अनुशासन को, या ट्यूशन की भुगतान को, या माता पिता का प्यार। तो यहाँ पर जो है इस पैसेज के माध्यम से क्या कहा जा रहा है, तो 10 का जो है पहला सही हो जाएगा। ये जो है प्रगति मतलब यहाँ पर जो है फर्स्ट आने की प्रगति की उद्देश्य से ये जो है उनका ये बचपन समाप्त कर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है यहाँ पर, कविता में बच्चा व्यस्त रहता है किस, खेलने कूदने में, या पढ़ने लिखने में, या मौज मस्ती में, या उधम मचाने में। तो किसमें मस्त रहता है, तो ये रहता है पढ़ने लिखने में, क्योंकि पढ़े लिखेगा तभी तो हमको प्रथम आना है, इसलिए यहाँ पर पढ़ने लिखने में जो है बच्चा व्यस्त रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, कविता में बच्चों में भी ब्लड प्रेशर होने की बात कही गई, उसका प्रमुख कारण क्या है। तो बताना है आपको, नानी के घर जाने की तनाव, या मनपसंद खाना न मिलने का तनाव, या सहपाठियों द्वारा चिढ़ाने का, या प्रथम आने का तनाव। तो जो है ये तनाव इसलिए रहता है, बच्चों को प्रथम आने के लिए तनाव रहता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन संख्या चौथा सही हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं एक ही रट लगा रहता है, प्रथम आना है। इस कविता में जो है इसका उद्देश्य यही है, प्रथम आने के लिए बच्चा जो है सब कुछ भूल जाता है अपना। तो यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, दी गई कविता में किस बात पर बल दिया गया है। आपको 4 ऑप्शन में से बताना है, बच्चों को रेस का घोड़ा बनने पर, कक्षा में प्रथम आने पर, बच्चों का प्रथम बचपन न छीनने पर, या बच्चों को पढ़ाने लिखाने पर। दी गई कविता में किस पर बल दिया गया है, तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 13 का। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बचपन का बचपन न छीनने पर जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है यहाँ पर, रात भर में कौन सा क्रिया विशेषण है। आपको बताना है रीतिवाचक, या परिमाणवाचक, या कालवाचक, या स्थानवाचक। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हो जाएगा कालवाचक। जो है रात भर की विशेषता बता रहा है, इसलिए काल जो है आता है तो रात का काल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर कालवाचक। स्थान कोई बात की नहीं है, माप तौल का किया नहीं, रीति का नहीं किया गया, तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, प्रगति में उपसर्ग व मूल शब्द बताना है। प्रधन गति, या प्रधन गति, या परधन गति, या प्रगत धन ई। तो यहाँ पर उपसर्ग कौन सा होगा, प्रगति में बताना है। तो यहाँ प्र उपसर्ग है एक, ये इसलिए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ये तीनों नहीं है यहाँ पर,
क्वेश्चन नंबर 15 का जो है पहला सही हो जाएगा। कुछ चाहिए कुछ बात कर लेते हैं। कुछ उपसर्ग शब्द यहाँ पर दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग याद भी कर लीजिए, पूछा जा सकता है कि आगे के लिए। तो यहाँ पर प्र उपसर्ग से बनने वाला शब्द प्रदान, प्रबल, प्रयोग, प्रसार, प्रहार, प्रयत्न, निर, ये भी उपसर्ग, ये सब जो है उपसर्ग है यहाँ से। और इससे जो बनने वाले शब्द हैं ये देख सकते हैं इधर, निरकार, निरादर, निरोग, नीरस, निरक्षर, प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिकूल, प्रतिहिंसा, ये देख सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे बनने वाले शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 दिया गया है। अब पेडागॉजी का प्रश्न आ गया है, जो है पैसेज खत्म हो गया। यहाँ पर 16 नंबर दिया गया है। प्राथमिक स्तर पर चयनित बाल साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है। रंगीन चित्र दिया गया है, सार्थक पुनरावृत्ति या संक्षिप्तता या केवल चित्रात्मक। तो 16 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा सार्थक पुनरावृत्ति, जो है ये प्राथमिक चयनित पर बाल साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु होता है, सार्थक पुनरावृत्ति। केवल लगा है ये कट जाएगा, संक्षिप्त के लिए नहीं होगा, केवल रंगीन चित्र के माध्यम से ये भी गलत हो जाए। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन जो है दूसरा बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है। भाषा एक है डैश है, आपको बताना है भाषा एक जटिल प्रक्रिया है या समस्यात्मक वस्तु है या तार्किक व्यवस्था है या नियमबद्ध व्यवस्था है। तो भाषा जो है एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है चौथा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। सानिध्य में भी सफल फलती फूलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 दिया गया है, आपको इसका उत्तर बताना है। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। कक्षा 3 की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में दिया गया अभ्यास औजारों का नाम खोजकर लिखना उदाहरण है। किसका उदाहरण है आपको बताना है। यहाँ पर जो है बच्चों को सर्वज्ञ बनाने को या अन्य व्यवसायों से परिचित कराने का या संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा का या विषयों की शब्दावली में अनिवार्य परिचय का। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या तीसरा, संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा का, ये हो जाएगा सही उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है यहाँ पर। मुझे बैगनी रंग कतई कतई अच्छा नहीं लगता, वाक्य में रेखांकित, ये कतई का मतलब बताना है आपको। यह प्रश्न क्या होगा, बहुत कठिन है, नहीं पूछा जाना चाहिए, बहुत सरल है, पूछा जाना चाहिए, संदर्भ में शब्दावली का उदाहरण है, बच्चों के भाषा ज्ञान का महत्व देता है। तो इसका कतई का अच्छा नहीं लगता, इसका आपको मतलब बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर कौन सा होगा, तो इसका सही उत्तर ये सही हो जाएगा, संदर्भ में शब्दावली का उदाहरण है। जो है कठिन भाषा में नहीं पूछा जाना चाहिए, तो ये गलत है, सरल है ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का जो है तीसरा सही हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 बात करते हैं। हमारे देश की डैश विविधताएं हमारी एक भाषाई डैश है। तो आपको बताना है साहित्यिक चुनौती या भाषिक सबल या भौगोलिक विस्तार या भाषिक हथियार। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या दूसरा, जो है हमारे देश की भाषिक विविधता हमारा एक भाषाई सबल है। तो यहाँ पर दूसरा उत्तर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है यहाँ पर। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम डैश ही होना चाहिए। तो यहाँ पर मातृभाषा या हिंदी या अंग्रेजी या विदेशी। तो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मातृभाषा, जो है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम जो है मातृभाषा होना चाहिए। अपनी मातृभाषा में ही बच्चों को सिखाना चाहिए प्रथम भाषा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मातृभाषा प्रयोग द्वारा बच्चे कक्षा के वातावरण से स्वयं को जोड़ पाते हैं, संज्ञानात्मक तथा भाषाई रूप से विकसित होते हैं, पढ़ाए जा रहे संप्रत्यय को सर्वश्रेष्ठ ढंग से सीखते हैं, अपने अनुभवों को प्रभावशाली ढंग से व्याख्या कर पाते हैं मातृभाषा में, सहजता से अपनी राय, अनुभव और भावनाएं व्यक्त कर पाते हैं, संवेदनात्मक परिस्थितियों का सामना करने की योग्यता प्राप्त करते हैं। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है यहाँ पर। विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को डैश बनाती है। तो क्या बनाती है आपको बताना है, सरल, रोचक, समावेशी या जटिल। तो जो है क्या बनाती है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही उत्तर हो जाएगा समावेशी बनाती है, जो है सभी को साथ लेकर चलना ये बनाती है। ऑप्शन संख्या तीसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 दिया गया है।
किस विधा में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की सर्वाधिक गुंजाइश है? यहाँ पर जीवनी होगा या आत्मकथा होगा या डायरी होगा या एकांकी। तो इसका 23 का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या जो है चौथा सही हो जाएगा एकांकी। एकांकी के बारे में आइए हम जान लेते हैं एकांकी क्या है। भाषा की पाठ्यपुस्तक में एक पथ एकांकी के रूप में शिक्षार्थियों के एकांकी पढ़वाने के बाद उसका मंथन करवाना महत्वपूर्ण होता है। एकांकी एकांकी एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। इसमें एक विशेष उद्देश्य की अभिव्यक्ति करते हुए कम से कम समय में भावों के द्वारा अधिक से अधिक प्रभाव छोड़ने का प्रयास किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट के बारे में। एकांकी पठन के बाद इसका मंथन कराना आवश्यक होता है, क्योंकि मंथन संदर्भानुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलने के कौशल का विकास करता है। एकांकी अगला पॉइंट दिया गया, एकांकी नाटक आदि में जीवन की विभिन्न परिस्थितियों को दर्शाया जाता है। अगला पॉइंट दिया गया है यहाँ पर, एकांकी नाटक विभिन्न संदर्भों में संवाद करने की क्षमता का विकास करते हैं। एकांकी नाटक भावानुसार बोलने की क्षमता का विकास करते हैं। अतः निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एकांकी जो है अभिव्यक्ति का विकास का सर्वाधिक गुंजाइश है। और बात कर लेते हैं यहाँ पर जीवनी क्या है। जीवनी के बारे में जान लीजिए। जीवनी किसी व्यक्ति की विशेष का चरित्र चित्रण करना ही जीवनी कहलाता है। पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में आया कि जीवनी विशेष चरित्र को क्या कहलाता है? जीवनी कहलाता है। आत्मकथा क्या है? ये भी पूछा जाता है। लेखन द्वारा अपने ही जीवन का वर्णन करने वाली कथा को आत्मकथा कहते हैं। जीवनी और कथा एक व्यक्ति की घटनाओं का वर्णन होती है, अतः इनमें भावों का उतार चढ़ाव कम ही देखने को मिलता है। डायरी क्या होता है, इसके बारे में जान लीजिए। डायरी अर्थात जो प्रतिदिन लिखी जाती है। डायरी एक सृजनात्मकता व्यक्ति जिसका लेखन आकलन में विशेष महत्व है। तो जो प्रतिदिन लिखी जाती है वह डायरी होती है। किसी व्यक्ति की चरित्र में जो जीवनी कहलाता है चित्रण, और आत्मकथा लेखन द्वारा वर्णन करने वाली आत्मकथा कहलाती है। जिसके बारे में वर्णन किया जाए वो आत्मकथा कहलाएगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 दिया गया है। प्राथमिक स्तर के बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। तो आपको बताना है लिपि ज्ञान व वर्तनी के द्वारा, या रेखांकन शब्द लेखन, या रेखांकन चित्रांकन, या वर्तनी ज्ञान वाक्य लेखन। तो यहाँ पर 24 का सही उत्तर कौन सा है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेखांकन चित्रण। तो प्राथमिक स्तर के बच्चों में रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा तीसरा जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है। तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है? सवाल बच्चों को डैश का अवसर देता है। इसके में आपको उत्तर बताना है। अपनी नदियों की जानकारी देने के लिए, या अपने अनुभवों को साझा करने के लिए, अपने पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए, विभिन्न नदियों का नाम बताने के लिए। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या दूसरा, अपने अनुभव को साझा करने के लिए जो है सवाल बच्चों को अवसर दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है। यहाँ पर आपको बताना है भाषा अर्जन क्षमता संबंधित है। किससे संबंधित है? स्किनर से है, या पियाजे से है, या चॉम्स्की या व्यवस्थी। तो भाषा जो है जन्मजात है, ये जो है चॉम्स्की का स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 26 का तीसरा सही हो जाएगा। चलिए इनके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। यहाँ पर स्किनर जो कहते हैं अभ्यास नकल व रटने की भाषा क्षमता प्राप्त होती है। स्किनर क्या कहते हैं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूछा जा सकता है हिंदी में, और सीडीपी में भी यहाँ से आपको हेल्प मिलेगा। तो इसका भी यहाँ पर स्किनर कहते हैं अभ्यास नकल व रटने से भाषा की क्षमता प्राप्त होती है। चौमस्की कहते हैं भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। बाइवत्सी जी क्या कहते हैं? बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं। पियाजी कहते हैं भाषा परिवेश के साथ अंतःक्रिया से सीखी जाती है। परिवेश और अंतःक्रिया की बात आए तो पियाजे, और सामाजिक अंतःक्रिया की बात आए तो वाइगोत्स्की, और चॉम्स्की जन्मजात, और नकल व रटने की क्षमता की जाए तो स्किनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है। मोना दूसरी कक्षा में पढ़ती है, वह पढ़ते समय अटकती है, संभवतः वह ग्रस्त है। तो आपको बताना है किससे पढ़ने से पूछा जा रहा है। तो डिस्ग्राफिया, या डिसलेक्सिया, या डिस्कैलकुलिया, या एफेजिया। तो पढ़ने संबंधी विकार को कहते हैं डिसलेक्सिया जो है कहते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर दूसरा हो जाएगा। डिस्ग्राफिया जो है लिखने संबंधित है, और डिस्कैलकुलिया गणित संबंधी, एफेजिया जो है भाषा संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है। सुनी और पढ़ी कहानियों के आधार पर बच्चों के साथ कौन सी भाषाई गतिविधियों सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आपको बताना है यहाँ पर कहानी को शब्दतः दोहराना, या कहानी के पात्रों के नाम बताना, या कहानी का शीर्षक बताना, या कहानी पर प्रश्न निर्माण करना। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या चौथा, कहानी पर प्रश्न निर्माण करना, ये जो है बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है यहाँ पर, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? आपको बताना है चार ऑप्शन में से मौखिक अभिव्यक्ति, या लिखित परीक्षा, या जांच सूची, या साक्षात्कार। तो यहाँ पर जो है सही उत्तर हो जाएगा 29 का पहला हो जाएगा, मौखिक अभिव्यक्ति जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, और लास्ट क्वेश्चन ये है कविता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आपको बताना है यहाँ पर भावपूर्ण पठन, या व्याख्या, या अलंकार, या छंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 का जो है पहला, जो है कविता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है भावपूर्ण पठन। जो है भावपूर्ण पठन, व्याख्या करेंगे नहीं, अलंकार होगा नहीं, छंद होगा नहीं, तो भावपूर्ण पठन यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा।
जाएगा। तो ये रहा 30 क्वेश्चन आज का हिंदी का। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।